ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। बोला ना बाबू, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। कब सी है? जब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब नहीं था, तब इसका कैपेसिटेंस क्या है? सी है ना। इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ भी, जिसको क्या किया गया है, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ जिसका वोल्टेज भी है, डेट इज सेल से कनेक्ट किया गया है। ओके, एंड देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम इट, पहले कनेक्ट किया गया, मतलब इसको चार्ज किया गया, और फिर इसको क्या किया गया? डिस्कनेक्ट कर दिया गया। लीजिए, हम इसमें से क्या करेंगे? बैटरी को हटा देंगे, सेल को हटा देंगे, हटा दिए। उसके बाद सर, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विच कैन बी जस्ट फील द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ इंसर्टेड इन इट। फिर क्या किया ना बाबू, इसके बीच में जो पहले एयर हुआ करता था, उसके बीच में क्या कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है। कितना है बाबू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? बोलेगा सर के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का क्या कर दिया? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। क्या डाल दिया मुन्ना? एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। फिर क्या बोल रहा है इसके बाद बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों भाई? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा बात ये करेगा, और एक एक बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए सीखने को और समझने का कोशिश करिएगा। ठीक है, बढ़िया से एकदम। चलिए करते हैं हम लोग। देखिए क्या बोला, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीजेज के टाइम। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो है सर डिक्रीज कर जाएगा के टाइम। अब ये बात सही है कि गलत, उसके लिए हमको एनर्जी स्टोर्ड के पास जाना पड़ेगा। यहाँ एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा बाबू? बोलेगा सर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ सी भी का स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पे आएंगे जब हम लोग इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो क्या होता है? बोलेगा जो कैपेसिटेंस पहले सी था ना सर, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? हाफ, और सी के जगह क्या हो जाएगा? के सी। अब भी बोले तो पोटेंशियल सर, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पहले पोटेंशियल इसमें कितना था चार्ज करने के बाद भी, अब कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर वो के टाइम से डिक्रीज कर जाता है। के टाइम से क्या कर जाता है मुन्ना? डिक्रीज कर जाता है ना। तो के टाइम से डिक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा? बोलेगा सर पहले भी था, अब क्या हो गया? भी बाई के, पर भी का स्क्वायर है ना बाबू, तो ये कर दिए हम स्क्वायर। अच्छा सर, अब और सॉल्व किया जाए इसको, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ के सी भी का स्क्वायर बटे के का स्क्वायर। एक के से एक के कट गया, तो रिजल्ट क्या दिखा आपको? हाँ, रिजल्ट क्या दिख रहा है? बोलेंगे सर ई बराबर हाफ सी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर बाई के। अब इस फॉर्मूला को अगर हम ध्यान से देखें, तो जो पहले कैपेसिटेंस था और बाद में जो कैपेसिटेंस, उसमें फर्क क्या आया? बोलेंगे सर के टाइम से डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बाबू? के टाइम से डिक्रीज हो गया। ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? ये ऑप्शन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर। अगर ये करेक्ट है ऑप्शन, तो फिर ये आंसर हमारा, समझ रहे, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन चेक करना, और ये कैसा ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन। अगला बात पे आते हैं। दूसरा बात क्या बोलता है? द चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। चेंज इन एनर्जी क्या होगा? चेंज इन एनर्जी का मतलब सर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी क्या बाबू? हाफ सी भी स्क्वायर बाई के, है ना। ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, चलिए यहीं लिख देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, है ना। बोलिए फाइनल एनर्जी कितना है? बोलेंगे सर हाफ सी भी स्क्वायर बटे क्या? के। और इनिशियली एनर्जी कितना था इसका? यहाँ देखिए ऊपर में था ना, इनिशियली कितना था बाबू? बोलेंगे सर हाफ सी भी का स्क्वायर। अब जो जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? बीच में माइनस क्यों किया? चूंकि हमें चेंज निकालना था। हाफ सी भी स्क्वायर तो कॉमन है, बचा क्या? 1/k माइनस 1। हाँ, चलिए देखिए सही है कि गलत? ये ऑप्शन भी सही है, अपने को इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए,
तो ये तो नहीं होगा ना आंसर, नहीं सर। अगला पे आते हैं, आगे क्या, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड। सुनिएगा, हाँ, हम ना आपको एक ही बार में ये आंसर बतला सकते थे, पर मेरा मकसद आंसर बतलाना नहीं था, मेरा मकसद था आपको फिजिक्स सिखाना, है ना। सुनिएगा, हाँ, देखिए क्या है, जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, जब आप किसी कैपेसिटर को पोटेंशियल बैटरी दे करके, बैटरी लगा करके, पोटेंशियल प्रोवाइड करके चार्ज कर लेते हैं, और चार्ज करने के बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, है ना, तो क्या होता है, बोलेगा सर चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर वही रहता है, मतलब पहले जो चार्ज था अभी भी वो चार्ज होगा, बैटरी हटा देने से वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। एक बार जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं तो जब तक हम उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे ना, तब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगा। तो जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर भी होगा, है ना जी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ देखिए, तो द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व। अरे कंजर्व्ड होगा, नॉट कंजर्व नहीं होगा। या इनकरेक्ट ऑप्शन टिक मारने बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कंजर्व की नॉट कंजर्व। बोलेंगे सर ये कंजर्व होता है, ऑप्शन में इनकरेक्ट टिक मारना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बोलेंगे सर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, चौथा ऑप्शन में क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज के टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम से डिक्रीज करता है। हाँ बाबू देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है के टाइम से डिक्रीज कर जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अपने को इनकरेक्ट चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है मेरे इस क्वेश्चन के आधार पे, क्या बोलेंगे हम लोग बताइए, ऑप्शन 3। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं, हाँ, और पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C बराबर 900 पिको फेराड। एक कैपेसिटर है C जिसका कैपेसिटेंस कितना है बाबू, 900 पिको फेराड है, इज चार्ज्ड फुल्ली बाय 100 वोल्ट बैटरी। इसे क्या किया गया, चार्ज किया गया 100 वोल्ट बैटरी से, कर दिए चार्ज हम लोग, ओके सर। उसके बाद then it is disconnected from the battery and connected to another uncharged capacitor of capacitance 900 picofarad। इसके बाद क्या किया गया ना, कि जो बैटरी से हम इसको चार्ज कर रहे थे उस बैटरी को हटा दिया गया, हटा दिए, और इसके जगह पे उतना ही कैपेसिटर का, बोले तो 900 पिकोफैराड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का कैपेसिटर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया। उसके बाद करना क्या सवाल में, इधर देखिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बी इज। तो बताना है आपको कि इस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, है ना। सुनिएगा, कॉमन बात को पकड़ने की कोशिश करिए कि इस कैपेसिटर में, इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर में और इस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर में क्या कॉमन बात है। हम बोले जितना चार्ज ये स्टोर करके रखेगा उतना ही चार्ज ये दोनों मिलके स्टोर करके रखेगा, है ना। तो अगर पूछ रहा आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सर एनर्जी बराबर क्या होगा, हम ये वाला फॉर्मूला प्रिफर करेंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वाला, ये फॉर्मूला को हम प्रिफर करेंगे बाबू। इसका मतलब क्या कि पहले हमको चार्ज स्टोर निकालना पड़ेगा। अब देखिए पोटेंशियल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, चार्ज निकालना है, नहीं निकाल पाएंगे क्या, एकदम आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होता है बाबू जरा बताना। बोलेगा सर C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, तो Q बराबर होगा सर C इंटू भी। तो C का वैल्यू कितना है, 900 पिको फेराड, पिको मतलब 10 का पावर -12, और वोल्टेज दिया हुआ है 100, तो ये कितना हो गया बाबू, बोलेगा सर ये हो जाएगा 2 2 4, 4 खत्म हुआ इधर से, तो 9 इंटू 10 का पावर -8 कूलाम चार्ज निकल गया सर अपना। हाँ क्या निकल गया मुन्ना, चार्ज निकल गया सर। अब चार्ज निकल गया तो एनर्जी भी निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, बोलेगा सर एनर्जी स्टोर्ड इन वो वाला क्या सिस्टम ऑफ कैपेसिटर में सर हाफ क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना सर 9 इंटू 10 का पावर -8, और इसका क्या जी स्क्वायर, बटे क्या है देखिए, बटे है सी। सी मतलब नेट कैपेसिटेंस। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कि पैरेलल में, बोलेंगे सर पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, ये बच्चा लोग को ना गजब का कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों कैपेसिटर जो है पैरेलल में कनेक्ट कैसे है। कैसे, सुनिए,
इसको जब हम लोग चार्ज किए थे और चार्ज करने के बाद हटा दिए थे और फिर दूसरा कैपेसिटर लगा दिए तो क्या हुआ, बोलेगा यही चार्ज अब इसमें चला गया होगा, कुछ कुछ पार्ट ऑफ इसका चार्ज इसमें चला गया। और चार्ज शेयर किस में होता है, सीरीज में कि पैरेलल में, बोलेंगे पैरेलल में। जब भी पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर हो तो उसमें क्या होता है, चार्ज जो होता है ना वो शेयर होता है बाबू, है ना जी, चार्ज बंटता है। तो चार्ज यहाँ भी बट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। और पैरेलल में सी नेट इक्वल टू क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या, सी नेट इक्वल टू क्या होगा, बोलेंगे सर C1 प्लस C2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 2C, कितना हो जाएगा C प्लस सी इक्वल टू 2C, और 2 इंटू सी, और C का वैल्यू क्या है, बोलेंगे सर 9 पिको फेराड। तो 900 पिको फेराड, पिको का मतलब 10 का पावर माइनस 12। सिंपल सी बात है। अब इस डेटा को एकदम बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, आंसर तो फेंक के देगा ना आपको जी, अरे हाँ कि ना। सॉल्व किया जाए इसको एकदम बढ़िया से, करते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से। हाँ तो ये कितना हो जाएगा सर, 1/2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर माइनस 8, और ऊपर क्या आएगा बाबू 9 इंटू 10 का पावर माइनस 8, उसका स्क्वायर है, इंटू क्या 9 इंटू 10 का पावर माइनस 8। सॉल्व किया जाए, इससे ये क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 9/4, 9/4 इंटू 10 का पावर माइनस 8। 9/4 का मतलब कितना हो गया, बोलेगा सर डिवाइड तो करने हमको आता है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.2, 2.2, बाकी आएगा तो सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर माइनस 8, आंसर में -6 है। ऐसा क्यों है भाई, आंसर ये आएगा बाबू, है ना, यहाँ ऑप्शन में -6 है, अपना -8 आ रहा है। हाँ? ओ देखिए क्या गलती किए हैं हम लोग, गलती किए, -8 नहीं होगा ना, यहाँ पे 2 जीरो जाएगा तो ये -10 होगा ना बाबू। ये क्या हो जाएगा जी -10, तो 2 जीरो और ऊपर जाएगा कुल मिला के, तो यहाँ पे प्लस कितना होगा 2, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मुन्ना बताना, ये अगर 2.25 इंटू 10 का पावर -6 सर, ये करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट। हाँ हम लोग यहाँ पे मिस्टेक किए थे थोड़ा सा, यहाँ क्या मिस्टेक था बताओ, यहाँ कितना होगा रे मुन्ना बताइयो, ये 900 इंटू 10 का पावर -12 था ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर -8, कैसे होगा ये 9 इंटू 10 का पावर कितना होगा बताइए। चलिए अगला सवाल को देखते हैं हम लोग। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 0.3 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 तो कैपेसिटर है बाबू, तीनों का कैपेसिटेंस 0.3 माइक्रोफेराड है और कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। तो बताइए सी नेट बराबर कितना हो जाएगा, तुम बोलेगा सर सी नेट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, अरे हाँ कि ना। तो जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को तो क्या होगा 0.3 माइक्रोफेराड प्लस 0.3 माइक्रोफेराड प्लस 0.3 माइक्रोफेराड कितना हुआ, बोलेगा सर 0.9 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया हमारा कितना बाबू 0.9 माइक्रोफेराड। ठीक है, आगे क्या बोला, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रोफेराड। अब ये जो कॉम्बिनेशन था ना, इसके साथ कितना कनेक्शन किया गया 0.1 माइक्रोफेराड का, है ना, किसमें, इसके साथ सीरीज में कर दिए। देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बोलेगा अपने को ये बात पता है कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो सर 1/C नेट इक्वल टू क्या होता है, बोलेगा 1/C1 प्लस 1/C2 होता है सर। तो 1/C1 मतलब 1/0.9, लास्ट में माइक्रो लगा देंगे हम, प्लस कितना 1/0.1, ये पॉइंट को ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए, एलसीएम लिए तो क्या आ गया बाबू 9, ऊपर कितना आएगा बताइए, ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर कितना आ जाएगा बताइए 10, और प्लस कितना बाबू इधर आ जाएगा 90, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 100/9, 100/9 किसका वैल्यू आया ये 1/C नेट का। हाँ तो बताइए फिर C नेट बराबर कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर C नेट बराबर आएगा 9/100,
9/100 और यूनिट माइक्रोफेराड में है तो ये हो गया माइक्रोफेराड, दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.09 माइक्रोफेराड। तो जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना आएगा मुन्ना 0.09 माइक्रोफेराड, जो कि किस ऑप्शन में है बोलेगा फर्स्ट ऑप्शन में है सर। ठीक है। टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, बोला ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दिया गया बाबू डबल कर दिया गया, एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, और एरिया को हाफ कर दिया गया। इफ सी इज द इनिशियल कैपेसिटेंस, हाँ कॉमा इट्स फाइनल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, देखियो क्या बोला, बोला ना बाबू कि पहले कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस सी था और सी बराबर क्या था बोलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था। ठीक है। अब सर अब क्या बोला जो कैपेसिटर है उसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट को क्या किया गया बाबू, व्हेन द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, डिस्टेंस को कर दिया गया डबल, डबल डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एरिया को क्या किया गया मुन्ना बताइए, बोले एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, तो जो पहले ए था अब कितना हो गया a बाई टू, और डिस्टेंस को कर दिया गया डबल, डबल का मतलब ये हो गया 2d, तो ये हो गया c इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, है ना जी। अब यहां से देखिए तो c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी है, तो यहां से देखिए c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे सर c डैश इक्वल टू सर 1/4 c, है ना। कहीं पे ऑप्शन में है क्या, फाइनली जो कैपेसिटेंस है 1/4 c हो जाएगा, किसी को कौन सा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में आया, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 3 माइक्रोफेराड एंड 16 माइक्रोफेराड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली। क्या बोला ना बाबू कि दो टो कैपेसिटर है सर, क्या वो कैपेसिटर है दो टो कैपेसिटर है, जब उसको हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं ना तो कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेराड, और जब पैरेलल में कनेक्ट किए ना तो कैपेसिटेंस है 16 माइक्रोफेराड। तो आपको बताना है कि C1 और C2 का वैल्यू क्या होगा। सुनिएगा, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम लोग तो क्या होता है बाबू 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू क्या दिया गया है बाबू बोलेगा सर 1/3 माइक्रोफेराड, लास्ट में यूनिट हम माइक्रोफेराड लगा देंगे, है ना। और दूसरा बात क्या दिया गया है जी बोलेगा सर C नेट जब पैरेलल में कनेक्टेड है, जब कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे हम लोग तो C नेट बराबर होगा C1 प्लस C2 और इक्वल टू क्या दिया हुआ 16 माइक्रोफेराड, है ना। तो करने क्या बोला है, बोला है सर C1 और C2 का वैल्यू कितना होगा। कुल मिला के दो टो इक्वेशन है, दो टो अननोन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम ये वाला इक्वेशन को पहले लेंगे, देखिएगा लेते हैं तो क्या क्या दिखता है आपको, देखिएगा बढ़िया से। हाँ क्या दिख रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/3 सर। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलेंगे सर C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 ऊपर क्या बाबू C2 प्लस C1 इक्वल टू क्या बाबू 1/3। अब सुनिएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या है 16, यहाँ पे हम क्या डाल सकते हैं 16, चलिए डाल दीजिए 16 बाई कितना C1 C2 इक्वल टू कितना 1/3। अभी भी इसको सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन एक है अननोन दो है, तो फिर क्या करना होगा, हम बोलेंगे सर C1 बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस C2, अरे हाँ C1 बराबर क्या दिखेगा बोलेगा सर 16 माइनस C2, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग C1 ओके, और C2 के जगह पे क्या लिख देंगे बाबू C2 के जगह पे 16 माइनस C1, 16 माइनस C1, है ना, इक्वल टू क्या 1/3। ओके बहुत बढ़िया सर। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर 16 तिया 48, है ना जी। तो ये हो गया सर 48 इक्वल टू क्या ये वाला इधर ना जी, तो ये हो गया सर C1 इंटू सर 16 माइनस C1, ऐसे। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। अब हम लोग क्या अच्छा एक चीज गलती किए क्या हम लोग 16, हाँ ठीक है यहाँ तक
ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या होगा सर, 16c1 माइनस कितना, c1 का स्क्वायर इक्वल टू सर 48। अब सबका साइन को बदल दीजिए आप, सबका साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ माइनस है अच्छा नहीं लग रहा है, तो c1 का स्क्वायर माइनस 16c1 इक्वल टू कितना बाबू, माइनस 48। इसको अंदर ले आइए, तो c1 का स्क्वायर माइनस 16c1 प्लस कितना 48 इक्वल टू क्या, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन आ गया मुन्ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बोलेंगे सर 48 कैल्शियम लेंगे हम लोग, 48 कैल्शियम लेंगे तो ये 2 बार में 24, फिर 2 बार में सर कितना हो जाएगा बताइए 12, फिर 2 बार में 6, फिर 2 बार में 3। अब ये कितना हो गया, 4 तिया 12 और 4 कितना हो गया 16। एकदम से इसको तोड़ सकते हैं हम लोग, अब इसको थोड़ा तोड़ते मचोड़ते हम लोग। हाँ, तो ये हो गया c1 का स्क्वायर माइनस 12c1 माइनस 4c1 प्लस 48 इक्वल टू कितना बाबू, 0। c1 कॉमन लेंगे यहाँ से तो c1 माइनस 12 आएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो c1 माइनस कितना आ जाएगा बाबू बताइयो, 12 आ जाएगा। आ गया, हाँ सर, इक्वल टू क्या बाबू इधर, 0। ओके सर, अब बोलिए क्या करेंगे इसको, बोलेंगे सर c1 माइनस 12 इक्वल टू 0, और क्या आ जाएगा c1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो c1 इक्वल टू सर 12 और c2 इक्वल टू c1 इक्वल टू एक और आंसर आ सकता है सर 4, c1 इक्वल टू क्या बाबू 4, है ना। अभी दोनों आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो किसी को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। अब सुनिएगा, अगर c1 12 है तो c2 कितना हो जाएगा, c1 अगर 12 है तो c2 हो जाएगा 4। देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ पे डालिए 12 तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा c1 बताइए, c1 की जगह पे 12 डालेंगे ना हम लोग तो c2 क्या आ जाएगा हमारा 4। तो c1 आएगा अगर हमारा 12 तो c2 क्या आएगा बताइए 4। और अगर हम लोग c1 को 4 लेते हैं ना, c1 को अगर 4 लेंगे हम लोग तो c2 क्या दिखेगा हमको 12। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन कौन ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कि सर c1 बराबर अगर 4 लेंगे तो c2 बराबर 12, और c1 बराबर अगर 12 लेते हैं तो c2 बराबर क्या आएगा 4। अब जहां पे भी ऑप्शन ऐसा दिखता है आप करेक्ट मार लीजिए। कहां पे दिखता है, एक ही जगह पे दिखता है, ऑप्शन किस में बताइयो सर 3 में। है था ना लाजवाब क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करने क्या बोला है आपको, बोला है सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। क्या करना है मुन्ना बताइयो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जब इसको ना एकदम प्यार से देखोगे तो दिखेगा क्या कि सर ये दोनों कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। और जब दो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो सी नेट बराबर क्या होता है जी, बोलेगा सर C1 प्लस C2। ओके, तो 3 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड मिलके कितना माइक्रोफेराड हो जाएगा जी, बोलेगा सर 3 और 3 मिलके 6 माइक्रोफेराड। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ सीरीज में कितना माइक्रोफेराड कनेक्टेड है, बोलेगा सर 3 माइक्रोफेराड जो है इसके साथ कनेक्टेड है। अब ये दोनों कैपेसिटर किस में, सीरीज में। तो बताइए सी नेट बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर सीरीज में हम ऐसे जोड़ते हैं, जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो ना तो 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। हाँ, तो C1 का वैल्यू कितना बाबू 1/3, लास्ट में माइक्रोफेराड हम डाल देंगे, प्लस 1/6। एलसीएम तो लेने आपको भी आता होगा, एलसीएम लेंगे तो ये इधर 6 इधर 2 इधर 1 इक्वल टू 3/6। काटिए, ये वैल्यू कितना आ गया 1/2। 1/2 किसका वैल्यू, सी नेट का, नहीं रे बाबा 1/C नेट का। तो 1/C नेट बराबर कितना 1/2 है ना। तो बताइए सी नेट बराबर कितना, बोलेंगे सर सी नेट बराबर 2 माइक्रोफेराड। अगर कहीं पे ऑप्शन में है तो आप देख के हमको बता दीजिए, किस में दिख रहा है आपको बताइए, ऑप्शन 4 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज D। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और सेपरेशन D है। ओके सर, ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, सुनिएगा बाबू, अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हाँ क्या बाबू, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हाँ, तो एक प्लेट दूसरा प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगा ये निकालना है। सुनिएगा कैसे निकलेगा। जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर देंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर चार्ज कर देने के बाद क्या होगा ना कि इसके पास अगर चार्ज सिग्मा आया, चार्ज डेंसिटी, इसमें कितना आएगा, माइनस सिग्मा। अब ये चार्ज प्लेट क्या करेगा, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और अपने को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज या चार्ज बॉडी रहेगा तो उस पर फोर्स लगेगा कितना, E इंटू क्यू, हाँ कि ना। तो मान लीजिए ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो फोर्स इन प्लेट बी ड्यू टू प्लेट ए कितना लगेगा, बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, प्लेट ए का, है ना, इनटू क्या, चार्ज इन क्या बाबू, प्लेट बी। सिंपल सी बात है ना। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ते इस फॉर्मूला को लेकर के हम लोग। तो जो फोर्स होगा बी पर ए के कारण, बी पर ए के कारण वो कितना होगा, बोलेगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, बोलेंगे सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इनटू क्या, इसका चार्ज सर, चार्ज इन बी दैट इज क्यू, चार्ज इन बी दे देते हैं। हाँ अब आगे सुनिएगा, सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू, चार्ज बटे एरिया, तो चार्ज बराबर क्या हो गया, बोलेगा सर चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बराबर, ये सिग्मा बराबर क्या होगा, चार्ज बटे एरिया, तो सिग्मा के जगह पे ही डाल दीजिए आप, क्या डालिएगा, बोलेंगे चार्ज बटे एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या बाबू, दोनों चार्ज बराबर ही होता है तो इंटू क्या, क्यू, क्यू मिला के कितना हो गया, बोलिए, बोलेंगे सर क्यू का स्क्वायर, है ना रे, तो क्यू का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। पर यहाँ पे ऑप्शन में इस टाइप का आंसर है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में इस टाइप का आंसर तो है ही नहीं, तो फिर किस टाइप का आंसर है, आंसर में सी और भी है, आंसर में क्या है, सी और भी है। अच्छा सर तो उसके टर्म में भी ले आते हैं, सी इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्यू बाई भी, तो बताइए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी इंटू भी, क्यू बराबर क्या बाबू, सी इंटू भी, क्यू चाहिए कि क्यू का स्क्वायर, तो बोलेगा सर क्यू का स्क्वायर, तो बताना एफ बी ए पर क्या होगा, बोलेगा क्यू बराबर सर सी इंटू भी, तो बोलो सी का स्क्वायर इंटू भी का स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, बोलिए ए। अब अगर कहीं पे ये ऑप्शन में है तो टिक मार दीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। अभी भी ऑप्शन में नहीं है, बहुत जोल है यार, गजब का खतरनाक बात है तो सवाल, अभी भी ऐसा सवाल नहीं है। आंसर किसके टर्म में, डी के टर्म में। चलो भाई कोई बात नहीं, और सॉल्व करते हैं इसको। सी इक्वल टू क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है ना जी, हाँ। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बराबर कितना, सी इंटू डी, हो। तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट ए की जगह क्या लिख देंगे, सी इंटू डी, गजब ही दिमाग खाया रे। सी का स्क्वायर भी का स्क्वायर बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए के जगह पे सर सी इंटू डी, एक सी ने एक सी को मार दिया, तो क्या नजर आ गया बताइए, बोलेगा सर फोर्स बराबर नजर आया हाफ सी भी का स्क्वायर बाई क्या, बोलिए डी। अब कहीं पे ऑप्शन में है क्या, ये एकदम ऑप्शन में, हाफ सी भी का स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर बाई 2d कहाँ पे है बताइयो, ऑप्शन 3 में है। ठीक है, A capacitor of 2 माइक्रोफेराड is charged as shown in diagram। 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को भी वोल्ट से चार्ज किया गया सर, कर दिए हम लोग। आगे देखिए क्या है, when the switch S is turn to position 2। अब ये जो स्विच ऐसे था ना उसको ऐसे कर दिया गया, मतलब कुल मिला के बैटरी को हटा दिया गया और 8 माइक्रोफेराड कैपेसिटर से 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया गया। तो सर करना क्या आगे, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपिएटेड इज, तो एनर्जी कितना कम हो जाएगा, है ना जी, उसका परसेंटेज निकालिए। मतलब क्या क्या करिए सवाल में, सुनिएगा। पहले इनिशियली बताइए एनर्जी कितना स्टोर्ड हुआ, फिर फाइनली बताइए एनर्जी कितना स्टोर्ड हुआ, फिर एनर्जी में डिफरेंस कितना का आया, और फिर उसका परसेंटेज निकालिए। सुना क्या बात बोल रहा है, पहले इस केस का एनर्जी, फिर इस केस का एनर्जी, फिर दोनों का डिफरेंस, और फिर सर परसेंटेज।
आया समझ में? चलिए करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, आप अभी अभी आपको हम बताए थे, मतलब पहला दूसरा सवाल में था क्या कि जब किसी बैटरी से चार्ज कर लेते हैं हम लोग और फिर हटा करके कोई और कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या कॉमन होता है? बोले थे चार्ज स्टोर्ड कॉमन होता है, मतलब जितना चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड होगा अकेले में उतना ही चार्ज सर दोनों मिला के भी स्टोर्ड होगा, है ना? तो एनर्जी स्टोर्ड इन केस वन क्या हो जाएगा बताइए? केस वन की अगर हम लोग बात करें, केस वन का मतलब ये वाला बात पे बात करें, स्विच वन वाला पे, हाँ, तो क्या बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा बाबू? बोलेंगे सर E1 बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफेराड सर, 2 माइक्रोफेराड, 2 ले लेते हैं, माइक्रोफेराड यहाँ लिख देते हैं यूनिट के साथ, ठीक है, कुछ कंपेयर करेंगे इसलिए लोड नहीं लेना है। इतना एनर्जी स्टोर्ड है। केस टू की अगर हम बात करें तो क्या होगा? बोलेगा अभी भी सर चार्ज तो उतना ही स्टोर्ड होगा, है ना? तो एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाई कैपेसिटेंस ना। अब बताइए इसके साथ ये सीरीज में कि पैरेलल में? बोलेंगे चार्ज शेयर कर रहा है तो पैरेलल हुआ ना। तो 2 माइक्रोफेराड और 8 माइक्रोफेराड को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या देगा? 2 और 8 10 माइक्रोफेराड देगा। क्या दे देगा बाबू? 10 माइक्रोफेराड देगा, है ना? अब समझिएगा बात को बढ़िया से, अगर हम इस एनर्जी को 1 बोले, इक्वल टू 1, थोड़ा समझिएगा मैथमेटिक्स है, इस एनर्जी को अगर हम 1 बोलेंगे तो इसको कितना बोलेंगे? इससे ये कितना कम है? बोलेगा ये सर हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2 माइक्रोफेराड, ये हाफ क्यू स्क्वायर बाई 10 माइक्रोफेराड, इससे ये 5 गुना कम है, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? 1/5। अरे हाँ कि ना? हम बोले इसको अगर हम 1 बोलते तो इसको क्या बोलेंगे? 1/5 बोलेंगे। तो पहले एनर्जी अगर इसके पास 1 था तो अब कितना है? 1/5 है। या ऐसे समझिए पहले एनर्जी अगर 100 था तो अब कितना है? 100/5, मतलब सर 100/5 मतलब कितना? 100/5 का मतलब 20 हो गया, एक तरह से समझिए तो। अरे हाँ कि ना? हाँ सर। तो डिफरेंस कितना का आया बताइए? एनर्जी का डिफरेंस कितना का आ जाएगा? बोलेगा 1 - 1/5। अरे हाँ, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/5, 5 - 1/5 इक्वल टू कितना? 4/5। अब ये जो डिफरेंस आया इसका क्या करना है? हमको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? बोलेगा सर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया सर 20, 20 इंटू 4 कितना हो गया बाबू? 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80। तो 80% का एनर्जी का क्या हो जाएगा बाबू? डिसिपिएटेड हो जाएगा, कमी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना? आंसर क्या होगा बताइए? चौथा नंबर सर। कोई कष्ट है? चलिए अब करेंगे हम लोग अगला सवाल को। अगला सवाल देखिए तो क्या है? एक कैपेसिटर इज चार्ज बाय बैटरी। एक कैपेसिटर है सर हमारे पास। क्या है बाबू? एक कैपेसिटर है जिसको क्या किया गया है? चार्ज किया गया है, ओके, बाय ए बैटरी। इसको बैटरी के मदद से चार्ज कर दिए। चलिए 20 वोल्ट का बैटरी के मदद से हम इसको क्या कर दिए? चार्ज कर दिए। उसके बाद द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड। अब बोला ना बैटरी को फेंक दीजिए, लीजिए फेंक दिए, और इसके जगह पे एक अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दीजिए। चलिए कर दिए अनचार्ज कैपेसिटर को, जिसका कैपेसिटेंस उतना ही है जितना कि पहले वाला का था। चलो भाई ये भी मान लिए हम लोग। द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम क्या होगा? सुनिएगा, यहां पे एनर्जी क्या होगा बाबू? बोलेगा सर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। और यहां पे क्या हो जाएगा एनर्जी बाबू? बोलेंगे सर हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो कैपेसिटेंस सी पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। अगर हम इसका एनर्जी को E बोले, इसका एनर्जी को E डैश बोले, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी को हम क्या बोल रहे हैं? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी को अगर हम बोलते हैं E, तो बताइए E डैश बराबर क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर E/2। आया बात समझ में? इसका मतलब क्या हो? 2 टाइम इंक्रीजेज की 2 टाइम डिक्रीजेज? बोलेंगे सर 2 टाइम डिक्रीजेज। एनर्जी जो है 2 गुना कम हो जाएगा। तो डिक्रीजेज बाय फैक्टर 2। ओहो, पहले ही ऑप्शन में डिक्रीजेज बाय क्या बताइए? फैक्टर 2। आया। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज ए मीडियम इज 6 माइक्रोफेराड। बोला ना बाबू कि एक कैपेसिटर है जिसके प्लेटों के बीच में एयर है,
तब जाकर के इसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड है। ओके, अच्छा सर, विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब क्या किया गया, इन कैपेसिटर का प्लेटों के बीच में क्या डाल दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमने मान लिया। ओके, और तो क्या हो गया, जैसे हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिए ना बाबू, तो इसका जो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस बिकम व्हाट, 30 माइक्रोफेराड। इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया बाबू, 30 माइक्रोफेराड हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो सवाल क्या बोला है, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोला है ना बाबू, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा सर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, सुनिएगा एकदम बढ़िया से। परमिटिविटी ऑफ मीडियम तो सर बाद में निकालेंगे, पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, फिर बताएंगे आपको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना हो जाएगा। सुनिएगा एकदम बढ़िया से। अपने को पता है ना, क्या पता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जब हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कैपेसिटरों के प्लेटों के बीच में, तो कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाता है। अरे हाँ कि ना, पहले कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड, अब 30 माइक्रोफेराड, तो कितना टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ गया, कितना टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ गया। आप बोलेंगे सर 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 5 गुना कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। तो के का वैल्यू कितना होगा बाबू, 5। के बराबर क्या होगा, 5। अब आते हैं यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे। सुनियो, हाँ क्या जानते हैं हम लोग, बोलेगा सर हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोले बाबू हम, के बराबर क्या होता है जी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से बताइए आप हमको परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, बोलेंगे के टाइम एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, हाँ सर। आगे बोलिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या दिखेगा आपको, के कितना, 5 इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोले तो सर 8.85 इंटू 10 का पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपका काम है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है टिक मार लीजिए, है ना। कभी कभी नीट वाला ना बाबू इतना सिंपल सा सवाल पूछ देता है कि हम काहे बताएं। हाँ, लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, पर ये डिफिकल्ट है नहीं। सुनिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है आपको, ठीक है, पर ये वाला कैपेसिटर किसी काम का होगा ही नहीं। अगर ये किसी काम का नहीं, इसको हटा दीजिएगा, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर किस में कनेक्टेड दिखेगा, बोलेगा सर पैरेलल में, और पैरेलल में कनेक्शन होगा सी और सी का, तो सी नेट बराबर क्या होगा, C1 + C2 इक्वल टू C + C, डेट इज व्हाट, 2C। कितना मुन्ना, 2C, ठीक है। चलिए, A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plate। बोला ना बाबू, क्या बोला कि सर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है सर। आगे सुनिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, ओके, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, तो बताइए एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। सुनिएगा एकदम बढ़िया से, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, बोलेगा हाफ C इंटू V का स्क्वायर, है ना। तो बताइयो C बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना होता है, बोलेगा C बराबर सर बहुत सिंपल, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अच्छा, V के टर्म आंसर चाहिए कि E के टर्म में, बोलेंगे E के टर्म में, तो V बराबर क्या होता है मुन्ना, बोलेगा सर E इंटू D होता है, डेट इज सेपरेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, V का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर ना, तो E बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू E का स्क्वायर इंटू D का स्क्वायर, एक D से एक D कट गया, तो E बराबर दिखा हाफ
एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई का स्क्वायर इंटू डी। कहीं पे है ऑप्शन में? यस सर। कहां पे नजर आ रहा है? देखिए तो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी इंटू ई का स्क्वायर, बोले तो सर ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए, एकदम से खूबसूरत सा सवाल है ये। टू थीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, पहला क्या K1 और दूसरा क्या बाबू K2। और यहाँ दिया गया है कि K2 जो है ना वो बड़ा है किससे? K1 से। बहुत मतलब की बात है ये कि K2 बड़ा है किससे बाबू? K1 से। हाँ आगे देखिए, और इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे कहाँ इंसर्ट किया गया है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटरों के बीच में। ओके सर, कर दिया गया। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट विथ डिस्टेंस डी एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट पी इज करेक्टली शोन। बोला क्या कौन सा फिगर में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का है? मतलब यहां से आपको जाते जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखते जाना है पी प्लेट से, और डिस्टेंस मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते जाना और ग्राफ बनाते जाना। सुनिएगा, हाँ जैसे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा बढ़िया से। देखने से पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बाबू, क्या होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जितना वैक्यूम में होता है ना उसका के टाइम से डिक्रीज कर जाता है। क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो के टाइम से डिक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बाबू? के टाइम से डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, हम बोले ई है। कितना? यहाँ पे ई है। यहाँ पे भी कितना होगा? ई। और यहाँ पे भी कितना होगा? ई, है ना? कैसे पता चला हमको? वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, है ना जी। पर यहाँ पे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोलेगा सर ई बाई K1। यहाँ पे कितना होगा? ई बाई K2। अब K1 बड़ा है कि K2? बोलेंगे सर K2 बड़ा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ऐसे बनेगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ के लिए बना दिए। उसके बाद सर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? बोलेंगे सर घटेगा। तो हम ग्राफ को ऐसे करके घटा दिए, हम लोग घटा दिए सर। उसके बाद क्या होगा बताइए? बोलेंगे फिर उतना ही जितना पहले था, फिर से उतना ही हो गया सर, कोई दिक्कत? वापस से फिर जैसे ये डाइलेक्ट्रिक आ गया फिर घटेगा ना, पर अब की बार उतना ही घटेगा कि उससे ज्यादा, डिपेंड करेगा के से। K2 बड़ा है तो ज्यादा घटेगा। तो अब ग्राफ और नीचे तक आएगा। ग्राफ जो है ना बाबू वो और नीचे तक आएगा, और फिर इधर सर वैक्यूम है तो फिर आगे बढ़ जाएगा ग्राफ। ऐसे सिंपल। अभी जिस ऑप्शन में देख लीजिए कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में। था खूबसूरत सवाल। चलिए अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं जी? ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज इन एयर बिटवीन द प्लेट्स। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी, और सी बराबर कितना है बाबू? बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। कितना है मुन्ना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। अब वही कैपेसिटर में क्या किया गया? उसके आधा भाग में एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर कितना है? कितना है? 4 है ना? तो नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बोलेंगे नया कैपेसिटेंस सर जब ऐसे हो जाएगा ना ये, तो इसका मतलब दो ठो कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, तो हम लोग बोलेंगे इसका अलग कैपेसिटेंस होगा। इसका कैपेसिटेंस को अगर हम C1 बोले और इसका कैपेसिटेंस को C2 बोले, तो पहले C1 C2 निकालना होगा। तो C1 बराबर होगा बाबू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी का वैल्यू कितना? डी बाई 2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। और C2 बराबर कितना हो जाएगा बाबू? बोलेगा सर एप्सिलॉन नॉट A बाई, इसका भी डिस्टेंस कितना है? D बाई 2। 2 कहाँ जाएगा? ऊपर, है ना? लेकिन K टाइम चूंकि डाइलेक्ट्रिक है तो K गुना बड़ा होगा, और K का वैल्यू कितना है? ये 4। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 8 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब ये जो दोनों कैपेसिटर है ना C1 और C2, वो किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कि पैरेलल में? बोलेंगे सर ये तो कनेक्टेड है सर सीरीज में। और सीरीज में कनेक्टेड है तो अपने को तो मालूम है ना, क्या मालूम है बताइए? कि 1 अपॉन सी नेट बराबर क्या होगा? बोलेंगे सर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो 1 अपॉन सी नेट बराबर क्या दिखेगा जी? 1 अपॉन C1 का वैल्यू कितना बाबू? यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। 1 अपॉन C1 का वैल्यू कितना है? बोलेगा सर
वन अपॉन सी वन ना, वन अपॉन सी वन बराबर रे 2 एप्सिलॉन नॉट a/d है ना, प्लस 1/c2 और c2 बराबर बाबू 8 एप्सिलॉन नॉट a/d। ओके सर, सॉल्व किया जाए इसको एकदम बढ़िया से। सॉल्व करेंगे तो क्या देगा ये 1/c नेट इक्वल टू दोनों का d ऊपर तो d बटे 2 एप्सिलॉन नॉट a प्लस कितना d बटे 8 एप्सिलॉन नॉट a। कुछ कॉमन निकलेगा तो उसको निकाल दीजिए, d 2 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन बचा कितना 1 प्लस कितना बाबू 1/4 है ना जी। सॉल्व किया जाए इसको और बढ़िया से तो d/2 एप्सिलॉन नॉट a और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 1 5 बटे कितना बाबू 4, 4 दूना कितना बोलिए 8, तो ये आ गया हमारा 5d/8 एप्सिलॉन नॉट a। ये किसका वैल्यू निकला बोलेंगे 1/c नेट का, तो सी नेट बराबर क्या आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट a/5d। अब सुनियो अब सुनियो अब सुनियो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या बोले हम सी नेट बराबर कितना आया, इसका सी नेट ये जो इसका नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया बाबू, तो हम लोग बोले क्या सी डैश बराबर कितना देखिए तो 8 एप्सिलॉन नॉट a/5d, 8 एप्सिलॉन नॉट a क्या 5d। और इधर पहले से कितना था, पहले से तो जो c था वो कितना था जी एकदम इनिशियली कितना था, बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट a/d। तो हम लोग यहाँ से c डैश इक्वल टू क्या बोल सकते हैं बोलिए, बोलेंगे सर 8/5c है ना। करने क्या बोला था, रेशियो निकालने बोला था, किसका इनिशियल से फाइनल, न्यू से ओल्ड ना, न्यू से ओल्ड, तो न्यू क्या हो गया सी डैश, ओल्ड हो गया सी, तो सी डैश बाई सी इक्वल टू 8/5 और इक्वल टू क्या 8:5। कहीं पे है ऑप्शन में, हाँ सर कहाँ पे है, ठीक है। तो कुल मिला के जो हम लोग लगभग जो मिलता जुलता क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया था सब का सब क्वेश्चन हम लोग कर लिए कैपेसिटर से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना। चलिए फिर ठीक है, बाय बाय, जय झारखंड,